एक्टिव पैसिव आप लोगों का हो गया। एक बार फिर शारदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जो ना हो उसको बराबर पूछते ही रहिए। आज का चैप्टर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। एक्टिव पैसिव हो गया है, अब लिखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। NARRATION। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। लिख लिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कैसे हम पहचाने कौन रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब इसके बाहर होता है। तो जो भाग डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो भाग इसके बाहर उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आ रहा ना। अब बिना रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझे आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपने आज समझा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो जो इसके अंदर कैद है वह रिपोर्टेड स्पीच, और जो इसके बाहर है, जैसे आपका है हरी सेज कामा नेट कामा रमेश is an intelligent student। ये भाग है। इसमें हरी सेज आपका कामा कामा के बिल्कुल बाहर है। तो जो भाग बिल्कुल बाहर है वो आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भाग यहाँ लगा यहाँ बंद हो गया वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ रहा है ध्यान से। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये क्लियर कीजिए, ये भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अगर कोई पूछता है क्यों, तो आप कहेंगे कामा कामा के बाहर है और यहाँ से लगा यहाँ बंद हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में देते हैं। उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो सही क्रम में लिख के तब लिखेंगे। अब इसका बेसिक रूल क्या है, लिखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब लिखिए बेसिक रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। लिख लिए। केवल कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके, केवल कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। केवल कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका ये कामा हटा, ये इन्वर्टेड कामा हटा, और बीच में क्या जुड़ा, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है, दो वाक्यों को जोड़ना, जिसे आप कहते हैं संयोजक। और इसके बनाने से पहले देखिए इसका टेंस क्या है, हरी सेज किस टेंस में है, प्रेजेंट में है। तो हरी सेज प्रेजेंट और फ्यूचर दो आपने लिखा है कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है इतने भाग, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन। तो लिख दीजिए, हरी सेज रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हरी सेज रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आप लिखिए, हरी सेज दैट
रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब एक फ्यूचर वाला भी लिखिए। सुमन बिल से कामा इन्वर्टेड कामा, सुमन बिल से कामा इन्वर्टेड कामा, सुधा इज गोइंग टू मार्केट टुडे। सुमन बिल से कामा इन्वर्टेड कामा, सुधा इज गोइंग टू मार्केट टुडे। सुधा इज गोइंग टू मार्केट टुडे। इसको अपने मन से बनाइए। इसमें दैट जुड़ेगा और एक काम आपको और करना पड़ेगा। चेंज ऑफ डेज, टुडे का क्या होता है दैट डे, टुडे का क्या हो जाता है दैट डे। यस्टरडे का क्या होता है द प्रीवियस डे, और टुमारो का क्या होता है द नेक्स्ट डे। तो लिखिए सुमन विल से दैट, चेंज ऑफ डेज वाला परिवर्तन आपको करना होगा। हो गया? सबके समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार फिर से क्या, जहां ना समझ में आए खड़े हो। अब दैट लिखिए, पूरा रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, केवल टुडे को दैट डे में बदलिए, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्क फ्यूचर में होगा और प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कंजंक्शन दैट जुड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला लिखिए, रूल फर्स्ट तो आपने लिखा, रूल सेकंड लिखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है, अर्थात आपका दिया है सेड टू, रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा आपको अब सारणी बनाना होगा। यहाँ लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट FINITE, ये बदल जाएगा किसमें पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात इसकी सहायक क्रिया आपकी क्या है डू और डज, और ये किस में बदलेगा डिड में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है डू डज, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू डज का क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा। फिर लिखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, PINUOUS इज IMR, आपका हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, ये बदलेगा किसमें वाज या वर में, वाज वर में, क्योंकि इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड लिखिए परफेक्ट, इसकी सहायक क्रिया आपका है हैव, है सिंगुलर के लिए और है किसके लिए प्लूरल के लिए, तो ये बदलेगा किसमें पास्ट परफेक्ट में।
जिसकी सहायक क्रिया आपकी हैड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये बदलेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी सहायक क्रिया आपकी हैज बीन, हैव बीन, ये बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसकी सहायक क्रिया क्या है, एक ही सहायक क्रिया है, हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसकी एक सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद आप पांचवा देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। छठवां, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इतना उतारिए, नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट ये नो चेंज होता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये फार्मूला आपका हो गया टेंस चेंज का। इसी प्रकार से टेंस बदलता है। चलिए अभी पता नोट कीजिए इसको, पहले इसको नोट कीजिए तो फ्यूचर का बताऊं। अभी अपना आपने पूछा फ्यूचर कैसे बदलेगा। फ्यूचर में कोई भी टेंस है, चाहे इंडेफिनिट, चाहे कंटीन्यूअस, चाहे परफेक्ट, सब में बिल रहता है। बिल और सेल पहले रहता है, तो बिल को किसमें बदलेंगे, वुड में, और सेल को शुड में। लिखिए इसके अतिरिक्त बिल को वुड में लिखिए, इसके अतिरिक्त बिल को वुड में और सेल को शुड में बदल दिया जाता है। बिल को वुड में लिख देते हैं। देखिए बिल को वुड में, बिल बदल जाएगा आपका वुड, और सेल बदल जाएगा किसमें, शुड, और कैन बदल जाएगा कुड, और मे बदल जाएगा मे का हो जाएगा माइट। नो चेंज इन मस्ट। अर्थात मस्ट में आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए अब इतना तो आपने पढ़ा टेंस परिवर्तन।
कितने लोगों के समझ में आ गया? सबके? बोलो भाई। सबके समझ में आ गया? अब हेडिंग डालिए चेंज ऑफ डेज। दिन कैसे बदलता है? चेंज ऑफ डेज में 3 आता है। कौन कौन आता है? मुख्य रूप से आपका टुडे। क्या आता है? टुडे किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। यस्टरडे किसके लिए? पास्ट के लिए। टुमारो किसके लिए? फ्यूचर के लिए। टुडे का होगा दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ये करिए। टुडे किस में बदलेगा? दैट डे में। यस्टरडे किस में बदलेगा? द प्रीवियस डे। और टुमारो किस में बदलेगा? द नेक्स्ट डे। अगर क्वेश्चन में आपका टुडे दिया है तो इनडायरेक्ट बोनस में क्या हो जाएगा? दैट डे। अगर क्वेश्चन में आपका यस्टरडे दिया है तो इनडायरेक्ट बोनस में द प्रीवियस डे। अगर क्वेश्चन में टुमारो दिया है इनडायरेक्ट बोनस में द नेक्स्ट डे। क्लियर? बेटा मैं अगला रूल आपका आता है चेंज ऑफ SON। ऐसे लिखिएगा SON। इसका पहले मतलब समझिए। SON क्या होता है? यस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट और एन माने नो चेंज। यस इंडिकेट करता है कर्ता को, ओ इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट को और एन इंडिकेट करता है नो चेंज। हम कैसे जाने कि कैसे किसमें परिवर्तन होगा किसमें? आप जानते हैं पर्सन कितने होते हैं? 3। पर्सन की संख्या कितनी है? पर्सन की संख्या 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कैसे हम पहचाने कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है? तो बात करने वाला कौन पर्सन होता है? फर्स्ट। और जो बात सुन रहा है सेकंड। और जिसके बारे में बात हो बस यही जान लीजिए। तो बात करने वाले में कौन है? आई और बी, फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाला यू, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो थर्ड पर्सन। तो ही सीट तक दे जितना बचा सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन हुआ। अब इसका लिखिए रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता ब्रैकेट में सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। हो गया? जबकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को, जबकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसे रूल ऑफ SON कहा जाता है।
और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, इसे रूल ऑफ एसओएन कहा जाता है। आई है completed क्या लिखा है? He said to his father, I have completed my homework today। इसमें भाग क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, और ये भाग क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सेट टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट चेंजिंग आपने यहाँ किया टोल्ड कर दिया, अर्थात सेट टू का जब क्या हो जाएगा? टोल्ड। इतना सबके समझ में आया? अगर कोई पूछा क्यों हो गया, तो आप कहेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो सेट टू बदलेगा टोल्ड में, और कंजंक्शन क्या लेगा? दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन आपका आगे आई, जिसे आपने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? कर्ता की, तो ही हो जाएगा। हैव का क्या होगा? हैड। अभी आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड। अब आई था तो यहाँ माई था, जब ही हो गया तो क्या होगा? हिज। होमवर्क टुडे का क्या होगा? दैट डे। अब लिख लीजिए, ही टोल्ड हिज फादर दैट he told his father, कंजंक्शन आपका लगा that he had completed his homework that day। ये हो गया। Told his father that he had completed his homework that day। लिख लिए? अब एक नियम और लिखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रुथ ब्रैकेट में सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रुथ ब्रैकेट में लिखिए सदा सत्य रहने वाली बात। अगर रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रुथ सदा सत्य रहने वाली बात या कोई ऐतिहासिक घटना आदि का भाव प्रकट हो, या कोई ऐतिहासिक घटना आदि का भाव प्रकट हो, तो उसके टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आदि का भाव प्रकट हो तो उसके टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो उसके टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे आपने कहा था सन राइजेज इन द ईस्ट, पहले भी निकलता था और अभी भी निकलता और निकलेगा भी। सनसेट्स इन द वेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 make 4। ऐसे तमाम सारे वाक्य जिसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसे लिखिए, माई ग्रैंडफादर सेड टू मी, माई ग्रैंडफादर सेड टू मी father said to me comma the earth rotates on its axis। इसके मतलब क्या हो गया? माई ग्रैंडफादर सेड टू मी अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस।
पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, घूमती है। सही बात है। तो करेंगे क्या, केवल सेट टू को बदलेंगे। आप टोल्ड में यहाँ क्या लगाएंगे, दैट, और उसके टेंस में कोई परिवर्तन। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको लिख लीजिए। My grandfather told me, father told me that the sun, earth rotates on its एक्सिस। अब आप लोग हम 4-5 सेंटेंस देंगे इसी नियम पर, जिसे आप लोग कल बना के लाएंगे। हम लिख देते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। My brother said to me, I do not want to go there. क्या है? My brother said to me, I do not want to go there. Sarla said to her friend, Sarla said to her friend, my mother go to daily. She said to her daughter, she said to her daughter, honesty the best policy. Hari said to his father, पांचवा 4 हो गया। पहला आपका माई ब्रदर सेड टू मी आई डू नॉट वांट टू गो देयर। सरला सेड टू हर फ्रेंड माई मदर डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। शी सेड टू हर डॉटर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और हरी सेड टू हिज फादर आई एम गोइंग टू बस्ती फॉर एन अर्जेंट वर्क टूडे। अंतिम लिखिए।
क्या लिखा है? माई ग्रैंडफादर सेड टू राजू, इसमें कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, उसको ध्यान दीजिएगा। माई ग्रैंडफादर सेड टू राजू द सन सेट्स इन द वेस्ट। इतना आप लोग लिख के लाएंगे, फिर अगले टर्न पर मतलब कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। आज आपने केवल इतना सीखा कि असर्टिव कैसे बनता है। बस आज के लिए इतना ही। आपको जानकारी भी देते रहिए और आप लोग आगे की पढ़ाई भी करते रहिए।